मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो 40% का है, यानी कि फ्रेंड्स 40% का है या फिर इससे ज़्यादा का है। मेरे कहने का मतलब है जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि दिव्यांग, हैंडीकैप और विकलांग में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही बात होती है। तो यदि आपका विकलांग प्रमाण पत्र 40% का है या फिर इससे ज़्यादा का है, लेकिन 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40% का इससे ज़्यादा का है तो फ्रेंड्स आप विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, इसकी क्या क्या पात्रता होती है, मतलब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए, ये सब कुछ फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स ऐसा तरीका बताऊंगा आज मैं, ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं, देखिए दिखाऊंगा करके कि कैसे करते हैं। ऑनलाइन ही बताने वाला हूँ, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई भी आपको पेंशन लेने से नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स बहुत सारी मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया, इतने दिन हो गए अभी तक पेंशन नहीं आई, क्या स्टेटस होगा, कैसे क्या चेक करें, बहुत सारी तरह तरह की मेरे पास कमेंट आती रहती हैं। लेकिन मैं चलिए मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए विकलांग पेंशन के लिए सबसे पहले तो आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का होना चाहिए, यानी कि 40% होना चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 होता ही है ना। 100% और 40% के बीच में ही होना चाहिए। अगर 40% है तो भी चलेगा, 40% है तो भी चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये, अगर 39% है तो नहीं चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 39% वालों को विकलांग नहीं माना जाता है, हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, विकलांग पेंशन के लिए इतना तो होना ही होना चाहिए, तब तो आप विकलांग माने जाएंगे। अब पेंशन की क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद आप अपने मोबाइल से, और इजी तरीके से, किसी भी चीज़ की बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब कुछ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, शुरू से लास्ट तक का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में आ जाता हूँ, मोबाइल में आकर मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है। देखिए सबसे लास्ट में वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मोस्टली अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सब इंतजार करने लगते हैं कि मेरी पेंशन आएगी आएगी, लेकिन फ्रेंड्स नहीं आती, क्योंकि फ्रेंड्स आगे का जो प्रोसेस होता है वो आप फॉलो ही नहीं करते। सिर्फ ऑनलाइन करने से ही विकलांग पेंशन नहीं आती, उसके बाद भी एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखें, आपको पता चलेगी सारी प्रोसेस। फ्रेंड्स वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार विकलांगजनों के लिए इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में आ जाता हूँ। मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ, और फ्रेंड्स सिंपली आपको सर्च बार में जाकर, यानी कि कोई भी वेब ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं जिससे आप नेट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन आपको लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर का जो आपके सामने लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। और जब पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन आपको लिखा दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स लिखा दिख रहा है ये वाला। इसके नीचे योजना के विषय में, यानी कि आप अगर योजना के विषय में जानना चाहते हैं कि ये योजना का मकसद क्या होता है और आवेदन का प्रारूप क्या होता है, वो सब फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर लॉगिन करना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका काम है सिर्फ पेंशन के लिए अप्लाई करना खुद। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, थोड़ा सा इधर को स्क्रॉल करेंगे तो हम 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदक लॉगिन और पात्रता। सबसे पहले हम पात्रता देख लेते हैं इस पर क्लिक करके, यानी कि जब हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इसके पात्र हैं या नहीं है, क्या हमें पेंशन मिल सकती है या नहीं, है ना। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए आपके सामने पात्रता आ गई। सबसे पहले देखिए आयु आपकी न्यूनतम 18, अधिकतम 150 वर्ष होनी चाहिए। कुष्ठावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम 1 और अधिकतम 150। ओके। इसके अलावा आय आपकी होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप तो 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460। अभी ये क्या है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है फ्रेंड्स, उसमें जो आपकी वार्षिक आय है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो 46,080 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र से तो 56,460 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से देखिए कुष्ठा पेंशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और 56,460 सेम है।
कोई अंतर नहीं है। हम दिव्यांग पेंशन की बात कर रहे हैं तो दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 अधिकतम 100, यानी कि जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है वो कम से कम 40% का होना चाहिए, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आय, आय की बात कर रहा है। आय देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 46,080, 56,460 बता चुका हूँ, देखिए ऊपर। इसके बाद में पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है। यदि आपको कोई और पेंशन पहले से मिल रही है तो आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी। और कितनी पेंशन मिलती है वो देखिए, मासिक अनुदान की धनराशि 1,000 रुपये, यानी कि आपको 1,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और इसके बाद अगर कोष्टा पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स 3,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं, यानी कि 3,000 रुपये। अब रिक्वायरमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो देख लेते हैं। प्रपत्र जो आपको अपलोड करना है, सबसे पहले देखिए मैं दिव्यांग पेंशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ दिव्यांग पेंशन का दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि फोटो होना चाहिए, आपका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आवेदक का दिव्यांगता। देखिए दिव्यांग और विकलांग और हैंडीकैप्ड इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है फ्रेंड्स। ओके, कंफ्यूज ना हो। आप कहेंगे नहीं मैं तो विकलांग हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्यांग और विकलांग एक ही बात है, बस नाम अलग अलग पुकार लिए जाते हैं। ओके, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट किसी भी आपकी तहसील से बनता है या किसी भी जनसेवा केंद्र से अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, जो जिसमें आपकी जो वार्षिक आय है वो 46,080 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी, कुछ नहीं, इसकी जगह आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, सब ओके है। ओके, चलिए ये तो हो गई पात्रता वाली बात, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करेंगे। तो फिर से आप वहीं वापस आ गए। कट करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम फ्रेंड्स तो हमारे सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और अब हमें इस फॉर्म को फिल करना है सही सही। फॉर्म फिल करने के बाद फ्रेंड्स मैं ये बताऊंगा, देखिए मोस्टली क्या करते हैं सब यहाँ से फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर शांत हो जाते हैं कि अब मेरे अकाउंट में पैसा रहेगी। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, आपको वेरिफिकेशन भी कराना होता है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट आप गलत डॉक्यूमेंट इसमें आप अपलोड कर दें, तो इसके लिए इसका वेरिफिकेशन होता है। यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इसको देख लेते हैं फॉर्म को। सबसे पहले जनपद आपको अपना सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे यूपी के, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप एक ले लीजिए। आप मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ओके, जैसे मान लो बरेली लेना है तो बरेली ले लिया। इसके बाद आप निवासी नगरीय में, यानी कि आप शहर में रहते हैं तो नगरीय पे ऐसे सिलेक्ट कर दें, और ग्रामीण है यानी कि गांव में रहते हैं तो ग्रामीण, यानी कि आपके जो गाँव है उसमें प्रधान होता है तो फ्रेंड्स आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है। यदि आपकी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आप चेयरमैन होता है आपका तो नगरीय। पहचान करने के लिए मैंने ये बता दिया, मोस्टली सब जानते, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया। जैसे अब आपने बरेली चुना तो बरेली में जितनी भी तहसीलें सारी यहाँ पर आ जाएंगी। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी है उसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना टाउन सेलेक्ट करना है, यानी कि नगर, वार्ड, आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने नगरीय सेलेक्ट किया है। अगर ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अगर ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो फिर से तहसील सारी आ जाएगी, जो भी तहसील है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में देखिए ब्लॉक है ना। अब इसमें अगर आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक फिल करना है और यहाँ पर ग्राम पंचायत क्लिक करनी है। उसके बाद में आवेदक का नाम करना है, यानी कि जो भी विकलांगजन है उसका नाम, यानी कि जो नाम आधार कार्ड पर अंकित हो, जो छोटा सा दिख रहा है, इस चीज़ पे आपको ध्यान जरूर देना है, इस चीज़ पर। ओके, चलिए आगे बात करूँ। जेंडर मेल फीमेल अदर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। श्रेणी, श्रेणी यानी कि कास्ट क्या है आपकी, इसमें आते हैं आप, जनरल में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए जन्म तिथि, जैसे एक देखिए कैलेंडर का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने आएगा, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर आ गया, देखिए क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए आपकी जो भी है, मान लीजिए आप जब आपका जन्म हुआ था वो आप ईयर सेलेक्ट कर लें। ओके,
मान लीजिए ये नहीं है, मैं चाहता हूँ तो 1993 है, 1994, 95 मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1998 में। ओके, ये सिलेक्ट कर, उसके बाद मंथ आ जाएगा ऑटोमेटिक, मान लो अगस्त है। उसके बाद डेट मान लो, जो भी मान लो जो आप मानना चाहें, मैं एग्जांपल की तौर पर बता रहा हूँ, यानी कि जो भी है वो आप अपनी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से आपके यहाँ पे डेट आ जाएगी, और श्रेणी आपको अपनी यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी है आपकी बता चुका हूँ मैं। एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है आपको, अगर आप महिला हैं तो पति का नाम, पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। देखिए एक चीज़ बता दूँ, जहाँ जहाँ ये स्टार बने वो आपको भरने ही भरने हैं। अगर जहाँ स्टार नहीं है उसको आप छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर दोबारा से एंटर करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एक बार फिल करने के बाद दोबारा से यहाँ फिल करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाए हम, बैंक का विवरण देना है। देखिए आपकी जो पेंशन है आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो यहाँ कोई गलती ना करें। जैसे बैंक अकाउंट में, अब देखिए किस तरीके से करना है आपको, हमने हमारे ज़िले में जितनी भी बैंक है इस पर क्लिक करेंगे सारी आ जाएंगी। जो भी बैंक है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इस बैंक में जो आपका खाता है उसका खाता नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ओके, उसका दोबारा से उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके बाद में फिर आपको फिल करना है यहाँ पर, देखिए बैंक शाखा का नाम, शाखा आपका मतलब जहाँ भी शाखा है तो उसका करना है। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में इसी तरीके से आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक का नंबर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ फिल करना है। ओके, क्रमांक यहाँ फिल करना है। और यहाँ देखिए तहसीलदार पत्र, आय प्रमाण पत्र पर आवेदन संख्या यहाँ पर करना है। सब उस पर होता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद में स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आपको डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। डिसेबिलिटी में जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कैटेगरी है, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेप्रोसी है, लोकोमोटिव है, मेंटली या विजुअली इम्पायर्ड है या अदर है, तो वो अदर पे आप सिलेक्ट कर लें। ओके, इस तरीके से करने के बाद में आपको अपनी परसेंट डालनी है, यानी कि जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है उसमें परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर फिल कर देना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना है। उसमें होता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जारी तिथि कब जारी हुआ था वो, यानी कि आपने कब विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया था, इसी तरह से इस कैलेंडर पर क्लिक करके वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है क्या यूनिक दिव्यांग आईडी यानी कि यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध है आपके पास, यदि है तो हाँ, नहीं है तो ना। ओके, देखिए एक मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ, अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो आप तभी अप्लाई करें, अदरवाइज किसी किसी केस में क्या होता है आपकी पेंशन लंबे समय तक वेरिफिकेशन उसका होता रहता है और आपकी पेंशन में देरी होती रहती है। ओके, तो इसीलिए मोस्टली आप पहले यूडीआईडी कार्ड बनवा लें, उसके बाद ही यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा वो मैं वीडियो बना चुका हूँ और फिर से एक वीडियो और बना दूंगा। यानी कि चैनल से अभी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जन्म आयु प्रमाण पत्र यानी कि आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब कैसे अपलोड करना है वो देखिए, आपको अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करना है और देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इधर 200 KB से। आपको क्या करना है, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, आप फोटो क्लिक कर ले। देखिए साइज की प्रॉब्लम होती है, साइज आप नहीं बना पा रहे कैसे भी, तो मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। फोटो क्लिक किया आपने मोबाइल से, वो लगभग MB में होगा, तो वो आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी भाई को या घर के किसी सदस्य के व्हाट्सएप पे उसको वो कर दें, सेंड कर दें। उसके बाद में फ्रेंड्स उनसे कहें कि दोबारा मुझे सेंड कर दो। जब वो उसी पिक को आपको फिर से रीसेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो उसका साइज ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो फिर उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको करना है बैंक की पासबुक, सॉरी इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव, यानी कि ये चीज़ होती है। देखिए ये नया ऐड हो गया है, इसका मतलब होता है कि आप अपने लेटर पैड जो होता है आपके ग्राम पंचायत का, अगर आप गांव से हैं तो और आप शहर से हैं तो आप अपने डूडा ऑफिस में जाएं या फिर आप चेयरमैन के यहाँ चले जाएं, सभासद के यहाँ चले जाएं, उनका यहाँ पर लेटर पैड लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ऐसे विकलांग प्रमाण पत्र का फोटो क्लिक करके इस बटन पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो ये कैप्चा है इसको यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए इस बटन पर आपको क्लिक कर देना। ओके, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अभी देखिए ये खाली दिख रहा है, उसके बाद क्योंकि मैंने फिल नहीं किया, सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से ये अभी खाली है, फिर भरा हुआ आ जाएगा।
उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसके साथ साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए थे, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गए, आपकी बैंक की पासबुक हो गई, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ लेटर पैड की फ़ोटोकॉपी हो गई, और यहाँ पर आधार कार्ड लिया आपने, और उसके बाद यहाँ पर और क्या लिया था, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र, इन सब की फोटोकॉपी करवा के एक सेट बना लें। सेट बनाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए गलती यहाँ करते हैं सब। आपको जाना है अपने समाज कल्याण विभाग में, जहाँ पर जाकर विकलांग कल्याण वाले ऑफिस में आपको ये सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद वहाँ से रिसिप्ट ले लें, और उसके बाद आपका काम हो गया फिनिश। कुछ समय के बाद महीने 2 महीने, देखिए थोड़ा समय लग जाता है, 2 महीने भी कभी कभी लग जाते हैं, वैसे 1 महीने में सब कुछ हो जाता है। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी, यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं है तो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपको लगातार मिलती रहे। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।